सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है BEVAE181 कि जिसके हम चैप्टर नंबर 11 के बारे में आज स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमने प्रीवियस 10 चैप्टर तक कवर कर लिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अपने चैप्टर को विजिट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स इसके मास्टर वीडियो को भी अपलोड किया जा चुका है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पूरे एग्ज़ाम्स कवर किए जाएंगे, तो आप उन सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर नंबर 11 है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि वैश्विक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के रूप में हम टॉपिक्स के रूप में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये है, ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय क्या है। देखिए, आज वैश्विक यानी कि विश्व के सभी देश जो है पर्यावरण को लेके काफ़ी चिंतित है, काफ़ी बोल सकते हैं एक्टिव है, और बोल सकते हैं कि पोसेसिव है कि आज हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, पर्यावरण काफ़ी नुकसान हो रहा है, दिन प्रतिदिन पर्यावरण में हानियाँ बढ़ रही हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, प्रतिदिन बोल सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल का इंक्रीज़ होना। तो ये सब क्या है, वैश्विक स्तर पर एक चैलेंज बन चुका है, एक मुद्दा बन चुका है, एक टॉपिक बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा भूमंडलीय तापन तथा जलवायु परिवर्तन। भूमंडलीय यानी कि भूमि का जो पूरा रूप है, टेम्परेचर और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, जलवायु का अर्थ है किसी एक स्थान पर लंबी कालावधि का जो बोल सकते हैं वातावरण का निरीक्षण को ही जलवायु कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि 30 वर्ष की अवस्था का टाइम पीरियड लेकर और उसमें क्लाइमेट का क्या गतिविधि है उसके बाद जो रिकॉर्ड दर्ज किया जाए उसी को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, किसी भी स्थान का, हाँ, तो उसके अंतर्गत हम इसे जलवायु बोलते हैं। अब देखिए, जलवायु बहुत से क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है, जैसे उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, जिसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल एंड बोल सकते हैं उत्तर ध्रुवीय यानी कि आर्कटिक, और आपके मध्य सागरीय। तो ये सब अलग अलग प्रकार के जो है जलवायु का महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि आज पर्यावरण व्यवस्था दूषित होने के कारण यानी कि तापमान में वृद्धि होने के कारण ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट का बढ़ना, ये सारा बोल सकते हो कॉमन हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि इन सभी गैसों का दिन प्रतिदिन विकसित होने के कारण जो है आज जलवायु या फिर क्लाइमेट हमारा पूर्ण रूप से इसके ग्रसित हो चुका है, इसके अधीन हो चुका है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारा ये पर्यावरण जो है हानि पे हानि, नुकसान इसके घातक सिद्ध हो रहा है। जलवायु परिवर्तन में अलग अलग विषय का चिंतित होने का, जिसके आधार WMO, UNEP या फिर IPCC। ठीक है, तो ये सारे जो है, जिसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में यूज़ किए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि क्लाइमेट्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट में जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर में भी वर्क किया जा रहा है। तो ये सारे स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक्स के रूप में जो है वायुमंडल को बचाना और जलवायु परिवर्तन में हो रहे हैं दिन प्रतिदिन चेंजेस को रोकना या फिर सेव करना, कंज्यूम करना, इसके कारण ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क कर रहा है। अगर अनुमानित रूप में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर जर्मनी में 6 से 17 नवंबर 2017 को हो चुकी जो यहाँ पर जो स्थिति है, तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री में जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है डे बाय डे आज बैठक कर रहा है, बातचीत कर रहा है, देशों के साथ घुल मिलकर आगे बढ़ रहा है। जून 2008 में भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर भी राष्ट्रीय योजना, जिसने नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंजेस के रूप में जो है हमारे भारत में भी ये चालू किया गया था, जिसका एकमात्र लक्ष्य था ये टॉपिक्स जो थे इनका
बोल सकते हो थीम था। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा बचत, राष्ट्रीय सतत पर्यावरणीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय प्रामाणिक मिशन और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। उसके बाद राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। ठीक है, तो ये सारे मिशंस के ऊपर जो है वर्क किया गया था, बैठक बुलाई गई थी। अब स्टूडेंट्स हमारा बात कर लेते हैं, टॉपिक है ओजोन परत हाशन, यानी कि बोल सकते हैं कि डे बाय डे ओजोन लेयर हमारा इस कारण से ग्रसित हो रहा है। डे बाय डे हमारे पृथ्वी के बोल सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के 3 भागों में से विभाजित किए जाने पर सौरमंडल जिसे हम स्ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, सब समता मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, और मध्य मंडल जिसे हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसका पूरा डायग्राम बताया गया है। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर बात किया जाए तो इसके जो है ये क्राइटेरिया और भी हैं, आयोनोस्फीयर भी है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो है, इन मेन जो टॉपिक है यही तीनों देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका देख जाता है कि किस तरीके से सूर्य से पैराबैंगनी जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है और ओजोन लेयर किस स्थिति पे आपका पाया जाता है, तो ये किस तरीके से आज डैमेज हो रहा है और इसी डैमेज के कारण सूर्य से आने वाली अल्ट्रा बैंगनी जो किरणें होती हैं वो किस तरीके से आज प्रभावित कर रही हैं, देख लीजिए स्टूडेंट्स। और कैंसर, अलग अलग बोल सकते हो स्किन का बीमारी, अलग अलग स्किन की बीमारी का कारण बनता जा रहा है और ओजोन लेयर दिन बाय डे ग्रसित हो रहा है, खतरे में आ रहा है, उसकी और परतें जो है कमज़ोर होती आ रही हैं और वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये ओजोन लेयर राष्ट्रीय मिशन भी हमारे भारत में चलाया गया ताकि हमारे भारत के जो बोल सकते हैं स्थिति को सुधारा जा सके। और उसके बाद अल्म वर्षा जिसे हम एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये हमारे वायुमंडल में प्रदूषित जो मात्रा का लेवल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण जो बरसात होने के कारण वो रिएक्ट करने के बाद जो हमारे अम्ल वर्षा के रूप में जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो टॉपिक जो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।